प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 टिल 19। नीति वचन अध्याय 6 वचन 16 से लेकर 19 तक में हम पढ़ेंगे। लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। घमंड सबसे पहले इस लिस्ट में दिया गया है। प्राइड इतना खतरनाक, इतना घिनौना पाप है कि जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले इस लिस्ट में मेंशन किया है। प्राइड की वजह से ही शैतान अपने पद से, अपनी पोजीशन से गिरा दिया गया था। वो पोजीशन जो कि बहुत ही बड़ी थी, हमेशा परमेश्वर के पास रहता था। इतनी ताकत, इतनी खूबसूरती, इतनी बड़ी पोजीशन परमेश्वर ने उसे दी थी, लेकिन उसके अंदर वचन में लिखा है कि प्राइड आ गया, घमंड आ गया, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी पोजीशन से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस से उसे गिरा दिया गया। लिखा है यहेजकेल अध्याय 28 वचन 17 में कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, सुंदरता के कारण, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। सुंदरता, सबसे पहले वह बहुत ही खूबसूरत था। हम ये जान सकते हैं इस वचन से कि लूसीफर, यानी वो फरिश्ता, वो पहले शैतान नहीं था, वह पहले डेविल नहीं था, वह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत एंजल था, बहुत ही खूबसूरत। अब खूबसूरत होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आप हैंडसम हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत ही बढ़िया अपीयरेंस, बहुत ही बढ़िया लुक दी है, तो ये कोई अपने आप में पाप नहीं है। लेकिन इस सुंदरता को लेकर फूल उठना, जैसे वचन में लिखा है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, यानी घमंड आ जाना कि वाह मैं बहुत खूबसूरत हूं, और दूसरों को तुच्छ समझना, अपने आप को ऊंचा समझना, यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। यानी हमारे अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है, और यही वह चीज है जो हमें डेविल के समान, लूसीफर के समान बना देती है। और इस घमंड से परमेश्वर नफरत करते हैं। अगर आप सुंदर हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको ऐसा बनाया है। और यही घमंड की वजह से आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था। जब शैतान ने आकर उन्हें कहा कि आप परमेश्वर के समान बन जाएंगे, उनके अंदर यह भावना आ गई कि वाह हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, उसकी तरह बन जाएंगे। तो इसी वजह से उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। और फिर नीति वचन अध्याय 16 वचन 18 में भी लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले, गिरने से पहले, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, गर्व आता है। इसीलिए हमें इस प्राइड से, चाहे वो हमारा प्राइड मिनिस्ट्री को लेकर है, चाहे वो हमारे पैसे को लेकर है, चाहे हमारे घर में जो आशीष हैं उसे लेकर है, चाहे वो हमारे हस्बैंड या वाइफ को लेकर है, चाहे वो बच्चों को लेकर है, चाहे वो किसी भी तरह के पैसे को लेकर हमारा घमंड है, धन दौलत को लेकर हमारा घमंड है, तो हमें इसे अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। क्योंकि वचन में सबसे पहले जो इस लिस्ट में पाप दिया गया है, जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं, जिसे परमेश्वर को बैर है, वो है घमंड। हर चीज में जो भी आपके पास है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसका शुक्रिया करें, ना कि इसके ऊपर या इसको लेकर घमंड करें। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वचन में जैसे लिखा है नीति वचन 16-18 में कि विनाश से पहले गर्व आता है। अगर आप गर्व के रास्ते में हैं, घमंड के रास्ते पर हैं, तो आप विनाश के रास्ते पर हैं, आपको ठोकर लगने वाली है। अब यह था सबसे पहला गुनाह जो इस लिस्ट में मेंशन किया है। दूसरा है सिन ऑफ लाइंग, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ। अब इस बात को बहुत ही ध्यान से सुना आप। हम अक्सर इस गुनाह को नजरअंदाज करते हैं। हम लोग अक्सर इस गुनाह को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े अपराध या गलत काम ही असल में रियल सिन है या असल गुनाह होते हैं। हर रोज छोटे छोटे झूठ हम जो बोलते हैं, यह सब चलता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन हमें यहां पर रुकना होगा और सीरियसली इसके बारे में सोचने की हमें जरूरत है। सो प्लीज, पहली बात इसलिए क्योंकि इस लिस्ट में दिए हुए गुनाहों में यह दूसरा ऐसा गुनाह है जिसे खुदा नफरत करते हैं।
सबसे पहले घमंड था, क्योंकि घमंड वो था जिसके कारण डेविल अपनी पोजीशन से गिरा दिया गया था। और दूसरा गुनाह है फिर झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ इस लिस्ट में यह दिया हुआ दूसरा गुनाह है जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, बैर करते हैं। इसका मतलब है कि यह कोई मामूली बात नहीं है या कोई नॉर्मल गुनाह नहीं है। इट्स अ सीरियस क्राइम इन द आईज ऑफ अ होली एंड ट्रू गॉड। और दूसरी बात, झूठ जो है ना, ये शैतान की मदर टंग है, यानी उसकी मातृभाषा है। लिखा है यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में कि तुम अपने पिता शैतान से हो। यहां पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं सदूकी और फरीसियों से कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर, सच्चाई पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य, सच्चाई उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वचन 45 में लिखा है परंतु मैं जो सच बोलता हूं। लिखा है कि शैतान झूठ बोलता है और अपने स्वभाव में बोलता है, जिसका मतलब है स्वभाव मतलब यह उसका नेचर है, झूठ ही उसका नेचर है। फिर लिखा है कि वह झूठा है और जितने भी झूठ बोलते हैं वरन झूठ का पिता है। जो झूठ निकलता है, झूठ शैतान की तरफ से निकलता है। और अगर आप झूठ को नॉर्मल लेते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं अपनी जिंदगी में, अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में, तो इस बात को जानिए कि आपका पिता शैतान है। यू आर हिज चाइल्ड, बिकॉज लिखा है कि झूठ का पिता शैतान है। फिर संत पौल इसी चीज को लेकर लिखते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 25 में कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ बोलने की हमारी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन आइए इस सिन से, इस गुनाह के बारे में सीरियसली हम सोचें और इसे अपनी जिंदगी से दूर करें, इसे अपनी जिंदगी से, अपनी आदतों से निकालें। पहली बात, क्योंकि ये शैतान की लैंग्वेज है। पहली बात इसलिए क्योंकि ये शैतान की भाषा है। दिस इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द डेविल। ये शैतान की भाषा है। और दूसरी बात कि हमारे पिता इससे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि वह सच्चाई का खुदा है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु सच्चाई है। उसने कहा कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। झूठ कौन है? शैतान है। और अगर आप झूठ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उसकी भाषा को फॉलो कर रहे हैं। सच्चाई प्रभु यीशु है, हमें जरूरत है उसकी भाषा फॉलो करने की, यानी प्रभु यीशु को। यह था दूसरा गुनाह। तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष यानी इनोसेंट, यानी बेगुनाह, जिसकी कोई भी गलती ना हो। आज के हमारे समाज में, आज हमारी सोसाइटी में बहुत से बेगुनाह लोगों का लहू बहाया जाता है, जबकि जो गुनहगार होता है, जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है, वह पैसा देकर या किसी बड़े इंसान की मदद से आजाद हो जाता है। बेगुनाह का लहू बहाने का मतलब अबॉर्शन भी होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ईयर, हर साल पूरी दुनिया में ये एस्टिमेट किया गया है कि 40 से 50 मिलियन अबॉर्शंस होते हैं। 40 से 50 मिलियन हर साल। दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 अबॉर्शन हर दिन। 1,25,000 हर दिन। निर्दोष का लहू बहाया जा रहा है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे मारा जा रहा है। So abortion is the greatest crime we are committing against God. पुराने नियम में परमेश्वर ने बात कही थी कि जो इनोसेंट, जो खून बहाते हैं, परमेश्वर उनसे बैर करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। कितने ऐसे मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स में बेगुनाह, बेकसूर बच्चों को और लोगों को मारा गया है। तीसरी बात ये थी। चौथा गुनाह जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं, हार्ट दैट प्लॉट्स इवल, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन। मत्ती अध्याय 15 वचन 18 से लेकर 19 तक में लिखा है, पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है।
जो मुंह से निकलता है वह असल में मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। कोई भी बुराई एक्शन में आने से पहले मन में जन्म लेती है। तो खुदा हमारे गुनाहों को जानते हैं, वरन वह मन ही से जान लेते हैं इससे पहले कि हम उस गुनाह को काम में लेकर आए। खुदा हमारे ख्यालों को अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम मत्ती 9:4 में पढ़ते हैं तो यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। प्रभु यीशु उन फरीसियों के मन को पढ़ सकते थे। प्रभु यीशु यहां पर उन फरीसियों के मन को पढ़ रहे थे कि वह उसके बारे में गलत विचार, बुरे विचार कर रहे हैं। इसी तरह से वह हमारे मन में पैदा होने वाले हर ख्याल को जानते हैं, और हम जो भी बुरा अपने मन में सोचते हैं इसका भी वह न्याय करेंगे। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम अपने मन की रखवाली करें और अपने मन के ख्यालों को शुद्ध करें, इन्हें साफ करें, इन्हें पाक करें। फिर नंबर 5, पांचवा गुनाह जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं वो है बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, फीट दैट रेस टू डू रॉन्ग और एवल। यहां पर बात हुई है पाप करने की इच्छा की, जो इच्छा रखते हैं, भागते हैं पाप की तरफ। ये उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है जिन्होंने इस दुनिया की बुराई से मुंह फेरकर अपने कदमों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मोड़ा है और एक नई सृष्टि के रूप में मसीह यीशु के साथ चलना शुरू किया है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम धीरे धीरे मसीह में स्ट्रांग होते हैं और आत्मिक जिंदगी में हम ग्रो करते हैं। मसीह में आने से पहले हम प्रैक्टिसिंग सिनर थे। हम पाप में जिंदगी गुजारते और होलीनेस यानी पवित्रताई की कोई भी प्रवाह नहीं करते थे। हम पाप को प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार इसमें थे और इसमें खुश थे। पाप में हमें आनंद मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खुदा की संतान बन जाने के बाद हम पाप करना नहीं चाहते हैं। पाप की तरफ हम भागते नहीं हैं और ना ही मौका ढूंढते हैं पाप करने का। अब गुनाह से दोस्ती नहीं है, वरन इससे नफरत है हमें, और ये होना चाहिए एक सच्चे खुदा के बेटे और बेटियों का एटीट्यूड। अब ये वचन कहता है कि खुदा नफरत करते हैं उन लोगों से जो ईगर रहते हैं बुराई करने के लिए, या हम कहें कि गुनाह से मोहब्बत करने वाले खुदा को पसंद नहीं है। छठी बात, नंबर 6, झूठ बोलने वाले साक्षी यानी फॉल्स विटनेस दैट पोर्स आउट लाइज, झूठा गवाह। ये वो 6th गुनाह है जिससे खुदा नफरत करते हैं। बहुत से लोग झूठी गवाही देने की सीरियसनेस को नहीं समझते हैं। एक झूठी गवाही से किसी इंसान का बिजनेस, उसकी फैमिली या सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसकी सारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। और ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी अच्छी इमेज को किसी के द्वारा दी गई झूठी गवाही के कारण खराब कर दिया गया है। कुछ लोग जेलों में हैं उन अपराधों की वजह से जो असल में उन्होंने किए ही नहीं थे, लेकिन किसी के द्वारा झूठी गवाही देने के कारण एक इनोसेंट बेगुनाह इंसान को सजा मिल रही है। और इसीलिए खुदा झूठी गवाही देने वालों से नफरत करते हैं जो कि झूठी गवाही देते हैं किसी सच्चे, किसी बेगुनाह, किसी इनोसेंट इंसान के खिलाफ। तो मुझे और आपको बहुत ही सावधान रहने की, इस गुनाह से दूर रहने की जरूरत है और हमें क्लियर होना चाहिए। जो भी हम बात करते हैं, जो सच है बस उसी का साथ दें और उसी की गवाही दें। ये हैं वो 6 गुनाह जिनसे खुदा नफरत करते हैं, जिनसे वह बैर करते हैं। सो लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। अब यह 7वीं बात क्या है? लिखा है लास्ट में कि भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, अ पर्सन हु सोस डिस्कॉर्ड इन अ फैमिली, वह इंसान जो एक परिवार में झगड़ा पैदा करता है। फैमिली में, परिवार में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य।
इससे खुदा नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। परमेश्वर फैमिली को और रिश्तों को वैल्यू देते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ करे या बेटे को माँ के खिलाफ करे या बेटे को बाप के खिलाफ करे और भाई को भाई के खिलाफ करे। और कोई भी परिवार को जो तोड़ना चाहे, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं। हम में से कोई भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है इस गुनाह का अपराधी ना हो कि हमारी वजह से किसी परिवार में झगड़ा या विवाद पैदा हो सके। खुदा के बेटे और बेटियां होने के नाते जिस बात या पाप से हमारे पिता नफरत करते हैं, हमें भी उससे नफरत करनी चाहिए। अब सुनिए मेरी इस बात को, जब हम परमेश्वर की इन बातों पर ध्यान देते हैं, अगर हम इन 6 या 7 गुनाहों से नफरत करना सीखते हैं, तो हम खुदा से सिर्फ आत्मिक आशीषें ही नहीं पाएंगे, वरन अपने समाज में भी एक अच्छी गवाही बनेंगे और हम जेल जाने से या किसी और सामाजिक बुराई से बच सकते हैं। पवित्र बाइबल में दी गई अपने स्वर्गीय पिता की बातों को मानना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए उन बातों से नफरत करें जिनसे हमारे खुदा नफरत करते हैं और उन बातों से प्यार करें जिन्हें वो प्यार करते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु हम सबको संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।